नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एबीबी मेक का जो वीएफडी पैनल होता है, इस पैनल का सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग सीखेंगे। मतलब एचएलडी सीखेंगे, कैसे कैसे मतलब कनेक्शन होता है, क्या होता है, तो हम लोग ड्राइंग के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो पैनल है यहाँ पे। एक का जो मॉडल है ACS 580 और एक का जो मॉडल है ACS 880। ठीक है, ये जो वीएफडी पैनल है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वीएफडी पैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंटरनल साइड का है व्यू, ये पैनल है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो मेरा नाम है पंकज और आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाली यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गया, एनी टाइप के पैनल्स, उस पैनल का 3 टाइप का ड्राइंग होता है। जैसे कि एचएलडी होता है, एक पावर ड्राइंग होता है और एक कंट्रोल ड्राइंग होता है। ठीक है, ये वाला जो ड्राइंग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये एचएलडी टाइप ड्राइंग है। एचएलडी का जो फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। जो पैनल वीडियो के स्टार्टिंग में जो दिखाया था, उसका जो मॉडल था यहाँ पे देख सकते हैं एबीबी। ठीक है, मेक जो है एबीबी का है जो वीएफडी का पैनल, और ACS 580 का वीएफडी है। ठीक है, ये मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं ACS 580 मॉडल है, मेक जो है एबीबी। ओके, तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि RYB हम लोग का 3 केबल होता है। ठीक है, इससे हम लोग पावर देते हैं, उससे हम लोग पावर ड्राइंग समझते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, बस एक ही लाइन से यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही लाइन से यहाँ पे समझाया गया है और क्या क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हर इक्विपमेंट का यहाँ पे साइड में नाम दिया गया है और उसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि पावर ड्राइंग कैसे होता है। ये सिंगल लाइन डायग्राम इसको बोला जाता है, एचएलडी इसको बोला जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है पावर ड्राइंग, जैसे कि पावर डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 लाइन यहाँ पे दिया गया है। ओके, ऐसे 3 लाइन से शो किया जाता है पावर डायग्राम। और कंट्रोल ड्राइंग कैसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल ड्राइंग कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खाली सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर कभी हम लोग बनाएंगे पावर डायग्राम के ऊपर, कंट्रोल डायग्राम के ऊपर। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो में बना दूंगा। अभी हम लोग जान लेते हैं सिंगल लाइन डायग्राम कैसे क्या होता है और क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वीएफडी पैनल पे। तो दोस्तों इससे पहले ना मैं वीएफडी पैनल के ऊपर प्रैक्टिकली में एक वीडियो बनाया था, टोटल एबीबी मेक का ही है। ठीक है, मतलब पैनल में क्या क्या लगाया जाता है प्रैक्टिकली दिखाया था, क्या क्या कैसे क्या काम करता है, उसका किस लिए लगाया जाता है, A to Z बहुत ही डीपली हम लोग ने डिस्कस किए थे। ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं जो सिंगल लाइन डायग्राम। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो जूम कर लिया हूँ, जैसे कि ठीक से दिखाई दे आप लोगों को। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का मेन सप्लाई। हम लोग यहाँ से सप्लाई इनपुट करेंगे, मतलब सप्लाई देंगे। वोल्टेज जो पैनल है हम लोग का, कितना रेटिंग का वोल्टेज है, 415 वोल्टेज AC का है। मेन सप्लाई फ्रॉम कस्टमर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मेन सप्लाई इनपुट करेंगे पैनल में। और यहाँ पे ये वाला जो टीवी है, टीवी में हम लोग 3 वायर कनेक्शन करते हैं। RYB टीवी कुछ इस प्रकार का होते देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे पावर दे देंगे, देने के बाद सीधा यहाँ से पावर आएगा हम लोग का कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे देख सकते हैं MCCV 15 एम्पेयर। यहाँ पे रेटिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेटिंग दिया गया है MCCV का जो फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है, जैसे कि सर्किट को ब्रेक करते हैं, जैसे कि आप लोग को घर में स्विच यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, सेम यही है सर्किट ब्रेकर। किसी भी सर्किट को क्लोज एंड ब्रेक करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका अलग से रेटिंग होता है, मतलब एम्पियर के ऊपर रेटिंग होता है। ये जो रेटिंग है इसका 50 एम्पियर का है। और इस साइड का देखिए यहाँ पे जो लूप मारा हुआ है, एक यहाँ पे लूप मार के जो लिया गया, यहाँ पे जो जॉइंट है, ये सब भूल जाइए, एक एक करके बोलूँगा, सिंपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे पावर आ जाएगा, देखिए यहाँ से सीधा यहाँ पे पावर आएगा। आने के बाद जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, जो MCCB है, जब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही पावर देखिए सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीधा आगे बढ़ जाएगा। ओके, और उसके सामने जस्ट यहाँ पे एक लगा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 50/5 है। ये जो है CT है, CT का सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं। और जो पैनल है, पैनल में CT यूज़ किया गया है।
CT किस लिए यूज़ किया गया है कि कितना एम्पियर VFD ले रहा है, तो उसलिए CT यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग CT की यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई रेटिंग में करंट फ्लो होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CT यूज़ करके करंट का स्टेप डाउन करके हम लोग मेज़र करते हैं कि कितना एम्प्स जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक CT यूज़ किया गया है। CT का सिंबल कुछ इस प्रकार का है, ये कोर है, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि काटा हुआ ऐसे है और 2 है, मतलब ये फेज है, ठीक है। यहाँ से 2 केबल निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रेट और एक यहाँ पे कुछ डिटेल्स का दिया गया है, 5V है और क्लास ऑन है, ठीक। CT का अलग अलग क्लासेस होता है, ठीक है। फिर देखिए ये जो CT है, फिर CT से कहाँ आया पावर, देखें इसका जो सेकेंडरी साइड से जो 2 केबल जो निकलता है CT का, सीधा देख सकते हैं यहाँ से आते हुए हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, ये जो है VF मीटर। ये जो पैनल है, पैनल में एक VF मीटर होता है जिसमें हम लोग वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। ये सब पैरामीटर्स हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया है डिजिटल मीटर, तो इसमें हम लोग ये सब पैरामीटर्स हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है MCB, ठीक है। MCB इसका जो फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसका भी रेंज है। इसमें ना एक छोटा सा मतलब एक रोटरी स्विच रहता है, जिससे हम लोग का मतलब कितना रेंज में एम्प्स हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.16 टू 0.25, 0.16 से 0.25 के एम्प्स के बीच में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा है इंडिकेटर का सिंबल, जिसमें RYB IND एंड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें जब हम लोग को पावर आ जाएगा पैनल पे तभी इंडिकेशन RYB जल उठता है, तो हम लोग को पता चल जाता है जो पैनल पे पावर आ गया है, ठीक है। ये इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं RYB इंडिकेटर। फिर इतना तो देखिए समझ में आ गया है। ये जो VF मीटर है वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, जैसे कि CT से कनेक्शन होता है। और जो इंडिकेटर है उससे पहले यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है। ये भी सेम सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को ब्रेक करता है, क्लोज करता है, जैसे कि MCCB जैसे काम करता है, ठीक है। ये भी एक टाइप का स्विच ही है। जब इसको हम लोग ऑन कर देंगे, ऑन करते यहाँ पे RYB इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है। साइड में फोटो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर इतना तो क्लियर हो गया है। अभी सीधा जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी शो करने लगेगा, इंडिकेशन भी आ जाएगा। जब ये वाला ऑन रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन भी आ जाएगा। इसको ऑन करना ज़रूरी है, अगर ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन नहीं आएगा, अगर ऑन कर देंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा। ओके, फिर देखिए सीधा यहाँ से चला गया है, सीधा जाते हुए फिर हम लोग आया यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट करके यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे 3 फेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीधा लाइन है, यहाँ पे क्रॉस ऐसे एक सिंबल है, देख सकते हैं ये वाला, और साइड में 3 लिखा हुआ है, मतलब ये 3 लाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 3 पोल वाला MPCB है। ओके, तो ये वाला भी जो था ये भी 3 पोल वाला MPCB था। तो देखिए यहाँ पे और एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका जो रेंज देख सकते हैं 1.6 माइनस 2.5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रेंज अलग था और इसका जो रेंज है अलग है, इसे अलग अलग रेटिंग में आता है, ठीक है। एम्पियर के हिसाब से इसका रेटिंग होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे आया, ये भी सर्किट ब्रेकर है। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही सीधा देखिए यहाँ पे आ जाएगा। आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कितना KVA का ट्रांसफार्मर यहाँ पे देख सकते हैं, 500 VA का ट्रांसफार्मर है। 1000 में से हम लोग K लगाते हैं, यहाँ पे 1000 का नीचे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे VA लगा रहे हैं, मतलब 1000 VA का यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। और इसको जो ट्रांसफार्मर बोला जाता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 415 वोल्टेज बाई 230 वोल्ट, ठीक है। मतलब 415 वोल्टेज हम लोग इनपुट देंगे, मतलब प्राइमरी साइड में देंगे, और सेकेंडरी साइड से 230 वोल्ट यहाँ से सेकेंडरी साइड से निकलेगा, ठीक है। ये कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल पैनल हो जाए, ठीक है, उसमें एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है। टोटल जो इंडिकेशन है, MCB है, कंट्रोल सप्लाई है, कॉइल में सप्लाई देना है, तो ये सब करने के लिए अलग से हम लोग एक ट्रांसफार्मर बिठा के कंट्रोल सप्लाई उससे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से सेकेंडरी से निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे एक है 2 पोल वाला एक MCB यूज़ किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक सर्किट ब्रेकर, आप लोग को पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और देखिए यहाँ से और एक ज्वाइन करके यहाँ पे और एक सर्किट ब्रेकर यूज़ किया गया है। देन यहाँ से देखिए सीधा आके यहाँ पे और एक सर्किट ब्रेकर यूज़ किया गया है। और
यहाँ पे देख सकते हैं सबका रेंज थोड़ा अलग अलग है। इसका जो रेंज है 4 एम्पियर का है, इसका रेंज MPCV 2P यहाँ पे दिख रहा है। 2P मतलब 2 पोल का है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 एम्पियर का है, ये सिंगल पोल का है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 एम्पियर का ये सिंगल पोल MCB, ठीक है। सिंगल पोल है, ये 2 पोल का है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ से फिर जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, यहाँ से देखिए क्या कहाँ पे सप्लाई लिया है, 230 वोल्ट AC फॉर कंट्रोलिंग सप्लाई, ठीक है। ये जो पैनल है, यहाँ पे जो पैनल के अंदर में जितने भी रिले यूज़ होगा, जितने भी कॉन्टेक्टर यूज़ होगा, टोटल कॉन्टेक्ट कॉयल को सप्लाई देना है, इंडिकेशन को सप्लाई देना है, टोटल यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से दिया जाएगा, ये अलग MCB यूज़ किया गया, इसके लिए खाली अलग MCB यूज़ किया गया टोटल पैनल का कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए। ओके दोस्तों, और यहाँ पे सिंगल MCB यूज़ किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं 230 वोल्ट AC फॉर पैनल इल्यूमिनेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब पैनल का लाइट के लिए। देखिए दोस्तों, हर VFD के अंदर पे ना, या किसी भी इलेक्ट्रिकल के पैनल के अंदर पे एक लाइट दिया जाता है, जैसे कि अगर कुछ भी सर्किट में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें हम लोग आसानी से देख सके या ट्रबल शूटिंग कर सके, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसलिए अलग से एक पैनल में लाइटिंग दिया जाता है, ये लाइटिंग सर्किट अलग होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग सर्किट होता है पैनल पे। और एक जो सप्लाई ये वाला जो था, यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट AC फॉर पैनल स्पेस हीटर। ये जो स्पेस हीटर है एक टाइप का हीटर है, जैसे कि हीटर आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का है, हम लोग ठंडी के मौसम में यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही पैनल के अंदर में हम लोग स्पेस हीटर यूज़ करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जब बारिश के मौसम में अंदर में देखिए कॉन्ट्रैक्टर होता है, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्टर अंदर थोड़ा बहुत मैकेनिज्म सिस्टम होता है, कोर होता है, तो उसमें ना जैसे बारिश के टाइम पे ना रस्ट लग जाता है। तो वो रस्ट नहीं लगने के लिए पैनल को थोड़ा बहुत मतलब हीटअप करने के लिए, थोड़ा गर्म रखने के लिए एक हीटर यूज़ किया जाता है। मिनिमम हीटर होता है, ज़्यादा हीट भी क्रिएट नहीं करता है, जैसे कि पैनल के अंदर कॉयल फॉयल है ना जल जाए, या वायर फॉयल है जो वायरिंग है ना जल जाए, ठीक है। मिनिमम हीट एक बनाया रखता है ये जो हीटर, इसको जो बोला जाता है पैनल स्पेस हीटर। तो इसके लिए अलग सर्किट मतलब MCB यूज़ करते हैं, इसके लिए अलग MCB यूज़ करते हैं, इसको भी अलग MCB यूज़ करते हैं। अगर हम लोग सबको एक ही MCB के साथ यूज़ करेंगे, तो ये इन कंडीशन पे अगर कुछ मान लीजिए ये वाला सर्किट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फालतू में ये वाला भी ट्रिप हो जाएगा। अगर ये स्पेस हीटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये वाला भी ट्रिप हो जाएगा। अगर एक से हम लोग लेंगे तो अलग अलग इसलिए लिया जाता है, अलग अलग MCB से इसलिए लिया जाता है कि अगर इसमें कुछ सर्किट में प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये वाला ट्रिप हो जाएगा, हम लोग ये जो सर्किट आराम से चलता रहेगा। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा होप। तो फिर ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर देख सकते हैं, यहाँ से देखिए सीधा यहाँ पे आ गया है, आके यहाँ पे फ्यूज़ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं AC फ्यूज़ है, 63 एम्पियर का है, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फ्यूज़ यूज़ किया गया है। और सामने जो यहाँ पे हम लोग का VFD मेन मॉड्यूल है, जो कि इसको VFD बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 3 फ्यूज़ है, फ्यूज़ हम लोग लगाएंगे, फिर देखिए सीधा यहाँ से आ जाएगा फ्यूज़ से होते हुए पावर हम लोग का मेन VFD में। यहाँ पे देख सकते हैं ACS 580, ओके, 39 एम्प्स का ये रेटिंग है, मतलब 39 एम्प्स का मोटर, इसका नीचे जितना भी मोटर्स है ये आराम से चला सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट हम लोग देते हैं VFD में 3 फेज AC, देन उसका आउटपुट वेरिएबल AC निकलता है। आप लोगों को पता होगा VFD में जो उसका जो ब्लॉक डायग्राम जो होता है VFD का, पहले रेक्टिफायर यूनिट होता है, उसके बाद DC बस लिंक होता है, उसके बाद फिल्टर यूनिट होता है, उसके बाद थायरिस्टर यूनिट होता है, उसके बाद फिर से मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं AC देते हैं, AC देने के बाद DC में कन्वर्ट होता है, फिर से हम लोग उसको AC में कन्वर्ट करके मोटर में सप्लाई देते हैं। ऐसा हम लोग किस लिए करते हैं कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं AC, हम लोग उसमें DC में करते हैं। DC में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो VFD है, VFD बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एक मोटर को हम लोग वेरिएबल स्पीड में ऑपरेट कर सके। हम लोग को जितना RPM चाहिए उतना मिनिमम RPM हम लोग यूज़ कर सकते हैं मोटर को, इसलिए हम बेसिकली VFD यूज़ किया जाता है। ओके, और VFD रहने से मोटर का बहुत सारा प्रोटेक्शन हो जाता है, मोटर जलने का बहुत ही कम ही चांसेस होता है, जैसे कि ड्यूल का मतलब हिसाब से। तो यहाँ पे इनपुट दे देंगे, फिर यहाँ से देखिए आउटपुट निकलेगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्योर यहाँ पे नहीं होता, सबको पता है। तो उसके बाद यहाँ पे लाइन रिएक्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइन रिएक्टर होता है और एक
लोड रिएक्टर होता है। बेसिकली ये वाला जो है लोड रिएक्टर इसको बोला जाता है। लाइन रिएक्टर जो होता है इससे पहले अगर होता है तो यहाँ पे अगर होगा, ये वाला रिएक्टर अगर यहाँ पे होता तो इसको हम लोग लाइन रिएक्टर बोलते हैं। ये क्या है कि जो मेन VFD जो मॉड्यूल है हम लोग का, जो VFD है उसका बाद है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लोड रिएक्टर बोलेंगे। मतलब ये लोड के साइड में हो रहा है। लोड हम लोग का क्या है, यहाँ पे लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मोटर है, जैसे कि 15 किलोवाट का मोटर है, 3 फेज मोटर है, AC देख सकते हैं। तो ये जो रिएक्टर का जो काम है दोस्तों, देखिए पावर यहाँ पे आएगा, यहाँ से आउट होगा। रिएक्टर का काम बहुत ही बहुत ही इसका काम होता है। बेसिकली जो काम इसका होता है, अगर VFD देखिए आप लोगों को पता होगा, हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं, हार्मोनिक्स रिड्यूस करते हैं। अगर वोल्टेज रेगुलेशन, अगर वोल्टेज खराब आ रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। अगर इनरेस्ट करंट ज़्यादा बढ़ जा रहा है मोटर का, वो भी ये लिमिटेशन कर देगा। अगर लाइटिंग वगैरह कुछ होता है तो वो भी ये इस लिमिटेशन कर देगा, ठीक है। तो रिएक्टर का बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है, मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं रिएक्टर को, ठीक है। जैसे कि हार्मोनिक्स हो गया, अगर वोल्टेज खराब आ रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए हो गया, ओवर करंट को रिड्यूस करने के लिए हो गया, ठीक है। अगर लाइटिंग वगैरह कुछ होता है, बारिश के टाइम में लाइटिंग वगैरह आप लोगों को पता है, अगर होता है उस कंडीशन पे अगर करंट फटाक से बढ़ जाता है, स्पाइक करंट जो होता है ना, आप लोगों को पता होगा स्पाइक करंट, अगर स्पाइक करंट तुरंत बढ़ जाता है तो उसको भी ये लिमिट करता है। स्पाइक वोल्टेज को भी ये लिमिट करता है, ठीक है। मतलब मोटर को ये बहुत ही सेव करता है, ठीक है। बेसिकली इसका और एक नाम है, और एक नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसको बोला जाता है चोक, आउटपुट चोक, ठीक है। बेसिकली ये कॉयल होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 कॉयल होता है, सीरीज में हम लोग यूज़ करते हैं तीनों फेज में। बहुत ही सिंपल डिवाइस है। तो देखिए यहाँ से सीधा पावर आ जाएगा हम लोग कहाँ पे, मोटर पे, जो कि हम लोग का इंडक्शन मोटर है, 3 फेज AC मोटर है, ओके, 15 किलोवाट का है। तो ये सब जितना भी है सब लोग अगर हेल्दी कंडीशन पे है होने के बाद हम लोग का मोटर डायरेक्ट यहाँ पे चालू हो जाएगा, मोटर आराम से चलता रहेगा, ओके दोस्तों। तो सिंगल लाइन डायग्राम ऐसा होता है। अगर इसके अंदर में कुछ आप लोगों का क्वायरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ओके। नेक्स्ट कभी इसका ऊपर और भी वीडियो में बनाऊँगा, पावर ड्रैगन के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, ओके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।